क्या आपको भी लगता है कि बुद्ध ने सिर्फ शांति और मोक्ष की शिक्षा दी और दौलत या बड़ी सफलता से उनका कोई लेना देना नहीं था? अगर हाँ, तो ठहर जाइए, क्योंकि जो आप जानते हैं वो सिर्फ आधी कहानी है। यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। क्या आपकी 90% मेहनत हमेशा 10% परिणाम पर जाकर रुक जाती है? क्या आपको भी लगता है कि आप सफलता की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए हैं? जरा सोचिए, आपके पास वही 24 घंटे हैं जो एलन मस्क या जेफ बेजोस के पास है। आप उनसे कम मेहनती नहीं है, नहीं कम स्मार्ट है। फिर भी जब रिजल्ट की बारी आती है तो आप इंच भर खिसकते हैं और वो मीलों की छलांग लगा जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपतियों ने अपने करियर की शुरुआत में ध्यान, मेडिटेशन को क्यों अपनाया? जापान, जो पूरी तरह राख हो चुका था, उसने अपनी कंपनियों में मैनेजमेंट गुरु नहीं बल्कि ज़ेन मास्टर्स को क्यों बुलाया? और स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल खड़ी की, वो एक ज़ेन बौद्ध क्यों थे? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हमारा मानना है कि बुद्ध ने हमें सिर्फ शांति और मोक्ष का रास्ता दिखाया, लेकिन दुनिया के सबसे आक्रामक और सबसे अमीर लोग जानते हैं कि बुद्ध ने असल में मन को हैक करने का एक ऐसा सोर्स कोड दिया था जिससे आप अपने कंपटीटर को बिना लड़े ही खत्म कर सकते हैं। इसे चीन ने एकाग्रता के रूप में अपनाया और दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन गया। इसे जापान ने निर्भयता के रूप में अपनाया और सामुराई योद्धा पैदा किए जो मौत से भी नहीं डरते थे। और हमने उसी बुद्ध की शिक्षाओं को मंदिरों में बंद कर दिया और उनके दिए गए जीतने के विज्ञान को मोक्ष का नाम देकर खुद से दूर कर दिया। तो सवाल यह है, अगर बुद्ध ने सब कुछ मोहमाया है कहा था, तो दुनिया के सबसे लालची और सबसे सफल लोग आज उसी दर्शन का इस्तेमाल करके $1 ट्रिलियन कंपनियां कैसे खड़ी कर रहे हैं? जरूर कोई ऐसा मिसिंग फॉर्मूला है जो 1% लोगों को पता है, लेकिन 99% लोगों से छुपाया गया है। आज वही अदृश्य नक्शा आपके सामने खुलेगा। हम चलते हैं 2500 साल पहले उस घटना के पास जहां बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य अनाहत ने हताश होकर बुद्ध को रोक दिया था। उसने कहा था, तथागत, मुझे मोक्ष बाद में चाहिए, पहले मुझे इस जीवन में गरीबी और असफलता से बाहर निकलने का समाधान बताओ। मुझे वो 7 सूत्र चाहिए जिससे मैं दुनिया को गुलाम बनाने का विज्ञान सीख सकूं। और तब बुद्ध ने उसे वो 7 सूत्र दिए जो आज मॉडर्न दुनिया के सफलता के नियम बन गए हैं। क्या आप अपने जीवन की असफलता का ताला हमेशा के लिए खोलने वाली उस मास्टर कुंजी को जानने के लिए तैयार हैं? ये रही वह जानकारी जो आपको सामान्य किताबों या मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिलेगी। ये मिक्यो यानी जापान और चीन के गुप्त बौद्ध तंत्र से निकली 7 विधियां हैं। इनका इस्तेमाल इतिहास में केवल शोगुन, निंजा मास्टर्स और आज के दौर में वो 1% सुपरेलिट वर्ग करता है जो बाजार को कंट्रोल करते हैं। वे बुद्ध के त्याग को नहीं, बुद्ध की मानसिक शक्तियों को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 7 दुर्लभ और गुप्त तरीके विस्तार से दिए गए हैं। 1. होबेन, पवित्र झूठ द्वारा वास्तविकता का निर्माण। जापान और चीन के बिजनेस टाइकून्स एक बहुत ही विवादास्पद बौद्ध सिद्धांत का पालन करते हैं जिसे होबेन कहते हैं। इसका अर्थ है सत्य तक पहुंचाने वाला झूठ। इसे लोग फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक दिखावा करो जब तक बन न जाओ, समझते हैं। स्टीव जॉब्स या एलन मस्क जब कोई ऐसा उत्पाद बाजार में पेश करते हैं जो अभी बना भी नहीं है और दुनिया को यकीन दिला देते हैं कि यही भविष्य है, वो होबेन है। गुप्त बौद्ध धर्म सिखाता है कि वर्तमान वास्तविकता कच्ची मिट्टी है। सफल व्यक्ति एक भविष्य का झूठ इतनी शिद्दत से बोलता है कि ब्रह्मांड उसे सच करने पर मजबूर हो जाए। 1% लोग सच्चाई का इंतजार नहीं करते, वे अपनी कल्पना को ही सच्चाई घोषित कर देते हैं। इसे आधुनिक दुनिया में वास्तविकता विकृति क्षेत्र, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहा जाता है। 2. एशोफुनी, पर्यावरण और प्राण की एकता। ये जापानी बौद्ध धर्म का एक बहुत गुप्त सिद्धांत है जिसका मतलब है जीवन और पर्यावरण 2 नहीं, 1 है। गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति सोचता है मैं मेहनत करूंगा तो अमीर बनूंगा, लेकिन एशोफुनी जानने वाला अमीर व्यक्ति जानता है कि उसकी अंदरूनी हालत सीधे उसके वातावरण को बदल देती है। कैसे काम करता है? अगर आपका वातावरण दोस्त, घर, ऑफिस दरिद्र या नकारात्मक, तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। यह सिद्धांत कहता है कि सफलता भीतर से नहीं आती, सफलता वातावरण को हैक करने से आती है। चीन के अरबपति अपने ऑफिस की फेंग शुई या जापान के सीईओ अपनी डेस्क की दिशा केवल अंधविश्वास के लिए नहीं बदलते। वे इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि अगर मैं अपनी जगह की ऊर्जा बदल दूं, तो मेरा दिमाग और बैंक बैलेंस अपने आप बदल जाएगा। वे खुद को बदलने में समय बर्बाद नहीं करते, वे अपना इकोसिस्टम बदल देते हैं। 3. कुजिन, 9 हैंड सील्स का न्यूरो हैकिंग। ये निंजा और समुराई का डार्क सीक्रेट।
आपने देखा होगा कि कुछ सफल लोग मीटिंग से पहले या प्रेशर में खास तरह की हरकतें करते हैं। कुजिन 9 तरह की हस्तमुद्राएं हैं जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को हैक करती हैं। यह प्राचीन भारत से चीन और फिर जापान गया। ये एक तरह का फिजिकल पासवर्ड है। कैसे काम करता है? जब आप एक खास मुद्रा बनाते हैं, जैसे तर्जनी उंगली खड़ी करना, तो आप अपने दिमाग को ट्रिगर देते हैं कि अब फोकस का समय है। 1% लोग इसे एंकरिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे सफलता को किस्मत पर नहीं छोड़ते। जैसे ही वे वो मुद्रा बनाते हैं, उनका दिमाग तुरंत सुपर फोकस में चला जाता है। ये शरीर के जरिए दिमाग को कंट्रोल करने का शॉर्टकट है। 4 इताई दोशिन, कई शरीर एक दिमाग। ये वो तरीका है जिससे होंडा, टोयोटा और सोनी ने पूरी दुनिया पर राज किया। इताई का अर्थ है अलग शरीर और दोशिन का अर्थ है एक मन। पश्चिमी देश टीम वर्क की बात करते हैं, लेकिन जापानी माइंड मेल्डिंग करते हैं। कैसे काम करता है? एक असली लीडर, जैसे आप भविष्य में होंगे, अपने कर्मचारियों या टीम को ऑर्डर नहीं देता। वह अपनी दृष्टि को उनके दिमाग में ट्रांसप्लांट कर देता है। जब आपकी पूरी टीम ठीक वही सोचती है जो आप सोच रहे हैं, तो संघर्ष खत्म हो जाता है और संस्था एक विशालकाय राक्षस की तरह काम करती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यह कॉर्पोरेट कल्ट बनाने का बौद्ध तरीका है। 5 होंकू, मूल ज्ञान का अहंकार। पारंपरिक धर्म सिखाता है विनम्र बनो, लेकिन होंकू का गुप्त सिद्धांत कहता है तुम पहले से ही बुद्ध हो, तुम पहले से ही राजा हो। 1% अमीर लोग कभी भी मांगने वाले की तरह व्यवहार नहीं करते। वे मालिक की तरह व्यवहार करते हैं तभी जब उनकी जेब खाली हो। कैसे काम करता है? ये एक मनोवैज्ञानिक पैतरा है। जब आप ये मान लेते हैं कि सफलता कोई बाहरी इनाम नहीं है जो आपको मिलेगा, बल्कि ये आपका जन्म सिद्ध स्वभाव है जो बस धूल से ढका है, तो आपका आत्मविश्वास एक अलग लेवल पर होता है। ये घमंड नहीं है, ये दैवीय अधिकार है। लोग ऐसे व्यक्ति के सामने अपने आप झुक जाते हैं जिसे अपनी सत्ता पर रत्ती भर भी शक नहीं होता। 6 को शून्यता का एकाधिकार। यह सबसे खतरनाक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो हृदय सूत्र से निकली है। को का मतलब है शून्यता। पीटर थियल जैसे लोग कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। ये सीधे को का सिद्धांत है। कैसे काम करता है? एक समझदार बौद्ध बिजनेसमैन कभी वहां नहीं लड़ता जहां भीड़ है। वो शून्य ढूंढता है, बाजार का वो हिस्सा जहां कोई नहीं है। वो किसी को हराता नहीं है, वो बस उस खाली जगह को भर देता है। जब आप को समझते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं करते, आप उसे अप्रासंगिक बना देते हैं। आप अपना खुद का बाजार बनाते हैं। 7 संजोगों, 3 रहस्यों का लूप। ये गूढ़ तांत्रिक बौद्ध धर्म का आधार है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड को झुकाने के लिए आपको 3 चीजों को एक सीध में लाना होगा: शरीर, मुद्रा, वाणी, मंत्र और मन, मंडल। इसे आज की भाषा में अल्ट्रा अलाइनमेंट कहते हैं। कैसे काम करता है? 99% लोग सोचते कुछ और है, मन, बोलते कुछ और है, वाणी, और करते कुछ और है, शरीर। इसलिए उनकी ऊर्जा लीक हो जाती है। 1% सफल लोग अपनी ब्रांडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो उनका लोगो शरीर, वही उनका स्लोगन वाणी, और वही उनकी कंपनी की वैल्यू मन है। जब ये तीनों एक लेजर बीम की तरह एक सीध में होते हैं तो ग्राहक का दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है। वे तर्क नहीं कर पाते, वे बस खरीद लेते हैं। ये थे बुद्ध के 7 गुप्त सूत्र जो आपको त्याग से नहीं बल्कि मानसिक शक्तियों का उपयोग करके दौलत और सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे।